नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एमपी जीके की सीरीज में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों मध्य प्रदेश की समाधियों और मकबरों को। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं दोस्तों और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोस्तों। मैं पहले क्लियर कर दूं दोस्तों कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों लगभग POIQ पेपर उठाकर देखेंगे तो लगभग एक ही प्रकार के डायरेक्शन में डायमेंशन में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि रानी अवंतीबाई की समाधि किस जिले में है दोस्तों, और जिला वाइज पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन दोस्तों। तो आज हम जिले वाइज विथ मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश की समाधियों को कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, मैंने मध्य प्रदेश का ऑलरेडी मैप बनाकर रखा हुआ है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे हम उत्तरी क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। हमने उन प्रमुख समाधियों को रखा है जो ट्रेंडिंग में रहती हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम नॉर्थ मध्य प्रदेश के नॉर्थ वाले रीजन में जाएंगे। अगर उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। खास है ग्वालियर जिला, विशेष रूप से आपको याद रखना है समाधियों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो तानसेन का मकबरा दोस्तों याद रखिएगा। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार। और वहीं तानसेन के जो गुरु रहे हैं विशेष रूप से आपको याद रखना है मोहम्मद गौस साहब जो है, इनका भी मकबरा आपको देखने को मिलेगा आपको ग्वालियर में दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वहीं ग्वालियर में ही आपको देखने को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि दोस्तों। तो आपको याद रखना है ग्वालियर के संदर्भ में आप देखेंगे तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा और साथ में आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर में दोस्तों। यहाँ से अक्सर तीनों के तीनों रिपीटेड है दोस्तों, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ग्वालियर जिले के संदर्भ में दोस्तों। जस्ट आप नीचे आएंगे थोड़ा सा उत्तरी क्षेत्र से तो आपको शिवपुरी जिला मिलेगा दोस्तों। और शिवपुरी मुख्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो तात्या टोपी की समाधि आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा तात्या टोपी की समाधि कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्रांतिकारी जो थे दोस्तों, है ना। तो याद रखना तात्या टोपे जो है विशेष रूप से शिवपुरी आप लगा के आएंगे दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं, वहीं हम जस्ट नीचे आते हैं, उत्तरी क्षेत्र से जस्ट नीचे आएंगे आप तो आपको मिलेगा अशोकनगर जिला दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की गर्दन वाले साइड में देखेंगे तो ये आपका जो ऊपरी इलाका है, यहाँ पर आपको अशोकनगर मिलेगा। अशोकनगर के संदर्भ में अगर आप याद रखेंगे तो एक समाधि आपको याद रखना है बैजू बावरा। बैजू बावरा की समाधि दोस्तों आपको याद रखना अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जस्ट अगर आप इस तरफ आएंगे तो पन्ना छतरपुर वाले रीजन में आप देखेंगे तो ये छतरपुर का लोकेशन मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है पन्ना छतरपुर में देखेंगे तो छतरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समाधि है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल की समाधि आपको याद रखना छतरपुर के धोबेला नामक स्थान पर स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है समाधि, आपको याद रखना है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है दोस्तों, धोबेला। कहाँ पर है दोस्तों, छतरपुर के धोबेला में है दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम वहीं जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे आप ये वाला एरिया जो है आपका जबलपुर वाला लोकेशन है ना। और इस लोकेशन में आपको देखने को मिलेगी रानी दुर्गावती की समाधि। जी हाँ, गोंडवाना वंश की अंतिम राजकुमारी के रूप में जानी जाती है रानी दुर्गावती, और दुर्गावती की समाधि आपको याद रखना है जबलपुर में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्लियर है। वहीं आप देखेंगे तो जबलपुर के जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे इस वाले क्षेत्र में बालाघाट के ऊपर देखेंगे तो बालाघाट डिंडोरी वगैरह वाला जो स्थान है, यहाँ पर डिंडोरी में देखेंगे तो दोस्तों डिंडोरी में आपको मिलेगी रानी अवंतीबाई की समाधि दोस्तों। सो रानी अवंतीबाई की समाधि के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैंने सारी की सारी जो समाधियाँ मकबरे यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों, आपको नोट डाउन करके रखना है और IMP लगाना है सारी की सारी समाधियों और मकबरों को दोस्तों। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये वाला देखेंगे एरिया तो ये जो है आपका विशेष रूप से आपको देखना है सीहोर में अगर देखेंगे तो सीहोर में है दोस्तों कुंवर चैन सिंह। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से मशहूर दोस्तों क्रांतिकारी, विशेष रूप से आपको याद रखना कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पर है दोस्तों, सीहोर के दशहरा मैदान में है। बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। क्लियर है। सो आपको याद रखना है सीहोर के दशहरा मैदान में किसकी समाधि, कुंवर चैन सिंह की समाधि, जो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के रूप में विख्यात हैं दोस्तों। और वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर खरगोन। सो खरगोन में आपको याद रखना है पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि जो है
यहाँ पर खरगोन वाली रीजन में देखने को मिलेगी। मराठा समाज के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे दोस्तों, आपको याद रखना है। तो पेशवा बाजीराव की समाधि है, आपको याद रखना है, खरगोन में है दोस्तों। क्लियर है? सो आपको याद रखना है। और वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मांडू। मांडू विशेष रूप से आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। और धार जिले में विशेष रूप से आपको याद रखना मांडू के संदर्भ में, मांडू में है दोस्तों होशंग शाह का मकबरा। जी हाँ, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। और ताजमहल विशेष रूप से जो आगरा का जो ताजमहल है, इसी की संरचना के आधार पर आधारित है दोस्तों, आपको याद रखना है। सो मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? होशंग शाह के मकबरे को कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्लियर है? सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये मांडू के संदर्भ में आपको याद रखना है होशंग शाह का मकबरा। अब बात कर लेते हैं राजगढ़। राजगढ़ के सारंगपुर में विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों। सो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो मांडू धार के ऊपर अगर देखेंगे तो राजगढ़ वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। सो राजगढ़ में विशेष रूप से आपको याद रखना है, राजगढ़ में है जो रानी रूपमती की समाधि दोस्तों, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रानी रूपमती की समाधि। और विशेष रूप से आपको याद रखना यहीं पर है बाज बहादुर की समाधि दोस्तों। सो दोनों की समाधि आपको एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर नामक स्थान पर रानी रूपमती और यहाँ पर बाज बहादुर की समाधि देखने को मिलेगी राजगढ़ जिले में दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों मध्य प्रदेश की समाधियाँ और मध्य प्रदेश के मकबरों को मुख्य रूप से यहाँ पर कवर किया दोस्तों। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार है अगर चैनल में। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा, जो भी आपके भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।